हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र के प्रश्नों को हल करेंगे। अब प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वह परिवर्तित हो चुका है। शुरुआत के जो 20 प्रश्न होंगे वह आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिन्हें आपको OMR शीट पे करना होगा। उसके लिए कुछ निर्देश दिया है, उन निर्देश को आइए पहले पढ़ लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आप उन समय में पढ़िए या प्रश्न पत्र अपना हल करिए। दूसरा करा के प्रश्न पत्र 2 खंड होंगे, एक खंड अ है, एक खंड ब है। खंड अ आपको पूरा का पूरा OMR शीट पे करना होगा और खंड ब के लिए आपको कॉपी जो मिलेगी उस कॉपी पे हल करना होगा। तीसरा करा के प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर, ध्यान रहे, नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से ही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। एक वीडियो मैं बनाऊंगा OMR को कैसे फिलअप करना है, पूरा इंस्ट्रक्शन उसमें जो भी रहेगा बताया जाएगा। वैसे तो विद्यालय में अभी आप अर्धवार्षिक परीक्षा दिए होंगे तो उसमें भी आपको दिया ही गया होगा। चौथा इंस्ट्रक्शन दे रहा है, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। पांचवा कारक के प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। 3.25 घंटे में 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। आइए आज के पहले इन 20 प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर 2 द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर 3 शुक्ल युग और ऑप्शन नंबर 4 शुक्लोत्तर लिखना चाहिए, टाइपिंग में मिस्टेक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 द्विवेदी युग। बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक थे। प्रश्न संख्या दूसरा है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 निबंध, ऑप्शन नंबर 2 कविता, ऑप्शन नंबर 3 नाटक और ऑप्शन नंबर 4 कहानी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 निबंध। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया निबंध है। प्रश्न संख्या 3 है, गबन किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 1 मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 निराला और ऑप्शन नंबर 4 हरिकृष्ण प्रेमी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मुंशी प्रेमचंद। इनके द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। गोदान है, गबन है, काफी इनके महत्वपूर्ण ये उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या 4 है, शुक्ल युग की समयावधि है। हर युग की, देखिए कि जो प्रश्न पत्र बनाया है उसने, आप देखिए कि कैसे किनके उपन्यास के आधार पे वो पूरे के पूरे लिस्ट बना लिए। शुक्ल युग है, कहीं द्विवेदी युग पूछ सकता है, ठीक, कहीं छायावादी युग पूछ सकता है। तो पूछ रहा कि शुक्ल युग की समयावधि है, तो ऑप्शन नंबर 1 1936 से 1943, ऑप्शन नंबर 2 1919 से 1938 तक, ऑप्शन नंबर 3 1900 से लेकर 1918 तक और ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 1919 से लेकर 1938 तक। प्रश्न संख्या 5 है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 जीवनी, ऑप्शन नंबर 2 आत्मकथा, ऑप्शन नंबर 3 साक्षात्कार या भेंट वार्ता और ऑप्शन नंबर 4 रेखा चित्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 आत्मकथा। यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इन्होंने नीड़ का निर्माण तो लिखा ही है, क्या भूलूं क्या याद करूं भी, ये भी इनकी आत्मकथा है। बसेरे से दूर, ये भी इनकी आत्मकथा है और 10 द्वार से सोपान तक भी इनकी आत्मकथा ही है। प्रश्न संख्या 6 है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर 2 भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर 3 प्रगतिवादी युग और ऑप्शन नंबर 4 छायावादी युग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 द्विवेदी युग। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया काव्य है प्रिय प्रवास। प्रश्न संख्या 7 है, मधुशाला किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 1 रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर 2 हरिऔध, ऑप्शन नंबर 3 हरिवंश राय बच्चन और ऑप्शन नंबर 4 सुमित्रानंदन पंत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 हरिवंश राय बच्चन की है मधुशाला। प्रश्न संख्या 8 है, भारत भारती किसकी रचना है? देखिए कि गद्य साहित्य के इतिहास और पद्य साहित्य के इतिहास दोनों का मिश्रित रूप में यह प्रश्न बना है।
फिर आगे देखिए क्या है। ऑप्शन 1 है सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 9 है आधुनिक काल कब से कब तक रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सन 1843 से अब तक, ऑप्शन नंबर 2 1643 से 1843 तक, ऑप्शन नंबर 3 1938 से 1936 तक और ऑप्शन नंबर 4 1936 से 1943 तक। इसका सही जवाब होगा सन 1843 से अब तक। प्रश्न संख्या 10 है मतीराम किस युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 1 आधुनिक युग, ऑप्शन नंबर 2 आदिकाल, ऑप्शन नंबर 3 भक्तिकाल और ऑप्शन नंबर 4 रीतिकाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 रीतिकाल। अब देखिए, अब ग्रामर पोर्शन से स्टार्ट होता है। प्रश्न संख्या 11 हास्य रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर 1 शोक, ऑप्शन नंबर 2 रति, ऑप्शन नंबर 3 हास और ऑप्शन नंबर 4 निर्वेद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 हास, क्योंकि जो शोक है वह करुण रस का स्थायी भाव है, जो रति है वह श्रृंगार रस का है, जो निर्वेद है वह शांत रस का है। निर्वेद की जगह वैराग्य भी देता है। प्रश्न संख्या 12 है सोहत ओढ़े पीतपट्ट श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यानी कह रहा है कि सोहत मैंने शोभायमान है, ओढ़े मैंने ओढ़े हुए, पीतपट्ट पीत मैंने पीला, पट्ट मैंने वस्त्र, श्याम सलोने गात यानी श्री कृष्ण जी अपने सांवले सलोने शरीर पर जब अपने पीले वस्त्र को धारण किए हैं तो वह मानो ऐसा लग रहा है नीलमणि शैल पे, मानो कि नीलमणि शैल पर, उस नीलमणि जो शैल है पर आतप पर्यो प्रभात, यानी प्रभात यानी सुबह के जो सूर्य की जो किरण है वह मानो कि उस पर आके क्या कर रही है, पड़ रही है। यानी उतना सुंदर लग रहा है, क्योंकि सुबह सूर्य की जो किरणें होती वह पीली होती है, यानी वह पीली किरणें कह रहा कि जैसे उस नीले पर्वत पर पड़ रहा है, जितना शोभायमान हो रहा है ठीक उसी प्रकार मानो कि अपने सांवले सलोने शरीर पर जब वह पीले वस्त्र को धारण किए हैं तो उसी की भांति लग रहे हैं। अर्थात एकदम उसी को मान लिया। यानी जहां पे मनु मानो जनु जानो शब्द आता है वहां पर हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा अलंकार जब तुलना करते हैं समसमान शब्द आता है, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है तो वहां पे उपमा अलंकार हो जाता। रूपक सीता का मुख एकदम चंद्रमा है, अगर ऐसा है तो रूपक है। श्लेष में चिपकना है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती माने चून। आप उदाहरण पढ़े होंगे, सबको देखते रहिए। प्रश्न संख्या 13 है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 2, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। प्रश्न संख्या 14 है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग लिखते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय की बात आती है। आप प्रत्यय लिखते हैं तो प, अब देखिए प और उ में उ पहले आता है, प बाद में आता है। यानी किसी भी शब्द में यानी क ख ग घ जब पढ़ते हैं अ से लेके ज्ञ तक तो आप देखेंगे उ पहले आता है, यानी किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है, यानी ये बाद में आता है तो ये बाद में जुड़ता है, ये पहले आता है तो पहले जुड़ता है। तो आकर्षण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 आप्रत्यय, आधनकर्षण। प्रश्न संख्या 15 है प्रत्यय के कितने भेद हैं। ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 6 और ऑप्शन नंबर 4 3। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 2, क्योंकि दो प्रत्यय, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। प्रश्न संख्या 16 है पीताम्बर में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर 2 द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर 3 बहुब्रीहि समास और ऑप्शन नंबर 4 तत्पुरुष समास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 बहुब्रीहि समास, क्योंकि पीत है अंबर जिसका, यानी पीला है जिसका अंबर, अर्थात कौन, श्री कृष्ण है। अभी ऊपर पढ़े ही हैं। आंसू का तत्सम रूप है अश्रु, अंशु, रोना और आंख।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अश्रु। प्रश्न संख्या 18 है, यड़ संधि का सूत्र है। ऑप्शन नंबर 1 आदगुड़, दूसरा है आकाशवर्णीय दीर्घ, तीसरा है इको यड़चि और चौथा है वृद्धिरेच। तो इसका सही जवाब होगा यड़ संधि यानी इको यड़च। यड़ शब्द उसी में देखिए, आदगुड़ गुड़ संधि का, आकाशवर्णीय दीर्घ दीर्घ संधि का, वृद्धिरेचि यानी वृद्धि संधि का, यानी उसी में उसके नाम छुपे हुए हैं। प्रश्न संख्या 19 है, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति बताइए। ऑप्शन नंबर 1 षष्ठी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर 2 सप्तमी विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन नंबर 3 षष्ठी विभक्ति बहुवचन और ऑप्शन नंबर 4 चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 षष्ठी विभक्ति एक वचन। प्रश्न संख्या 20 है, अपठित धातु का वचन एवं पुरुष है। ऑप्शन नंबर 1 द्विवचन प्रथम पुरुष, ऑप्शन नंबर 2 प्रथम पुरुष एक वचन, ऑप्शन नंबर 3 उत्तम पुरुष बहुवचन और ऑप्शन नंबर 4 मध्यम पुरुष द्विवचन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रथम पुरुष एक वचन। इस तरह से आज हम लोगों ने इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को किया। कल हम इसके शेष जो प्रश्न हैं उसके वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।